रोज की तरह 3 काम ईमानदारी के साथ अपने आप कर लीजिए। पहला काम वीडियो ऑन कर लीजिए, पॉसिबल होता है तो। और दूसरा काम, अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर के आए, क्योंकि एक मुस्कुराहट आपके पूरे 24 घंटे को एकदम खुशनुमा है ना। और जो भी काम आप करेंगे आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। और आपको कोई मना भी कर देगा ना, तो आप उसको धन्यवाद बोलिएगा, है ना। क्योंकि ये तभी हो पाता है जब हम इस तरह के माहौल में रहते हैं, जब हम इस तरह के खुशनुमा एहसास में रहते हैं ना। तो तीसरा काम जो है, डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपका मन करता है कि उसको लिख ले, तो जरूर लिखिएगा। कल हमने पढ़ा था कि आपको हर दिन एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे आज आपका आखिरी दिन हो। हम में से अधिकांश के लिए ये भावना अच्छी लगती है ना। बहुत चंद लोग होते हैं जो इस सीक्रेट को वो अमल में लेकर के आते हैं कि हर दिन जब वो सवेरे उठते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और इस जो की सोच के साथ अपने काम की शुरुआत करते हैं कि अगर आज मेरा दिन आखिरी है, तो वो कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं करूं, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे पछतावा ना हो कि ओहो, मतलब ये काम मैं कर लेता तो मुझे ज्यादा अच्छा रहता। तो हर दिन हमें इस तरीके से शुरुआत, क्योंकि हर दिन इंसान मरता है और एक नया जन्म लेता है। और सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो उनको हर दिन एक नया जन्म मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि परमात्मा चाहता है कि वो कुछ अपने जीवन में बेहतर करें और अपनों के लिए बेहतर करें। लेकिन बेहद अव्यवहारिक हैं हम, इतने दीवाने हैं भविष्य के बारे में जिसे हम भूल जाते हैं। सपने, हम काम करते हैं, हम कमाते हैं और हम एक भव्य जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन हम में से अधिकांश अभी भी दुखी है ना। बहुत सारे लोगों को आप देखिए जिनके पास कोई कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप देखिए, है ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्योंकि मेन चीज क्या है कि उनको अपने अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता है, वो दुनिया में क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती हैं, और जिसको अपनी यूनिकता की पहचान हो जाती है वो उस सफर में वो आगे बढ़ जाता है, तो उसको सुकून होता है। हमने एक बार एक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका के 8 लोग, अमेरिका की जो सरकार थी उसके पास जो दौलत थी उससे भी कई गुना ज्यादा दौलत उन 8 लोगों के पास में थी। लेकिन जब उनका अंत हुआ तो कोई फांसी लगा के मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई पागल हो गया, है ना, 8 लोग। तो उसका मेजर कारण क्या था कि वो दौलत तो उन्होंने कमाई, लेकिन दौलत के साथ साथ जो सुकून, जो शांति, है ना, जो प्रेम चाहिए वो उनको जीवन में नहीं मिला। तो ऐसी दौलत भी किसी काम की नहीं है। दौलत के साथ साथ हमें सुकून चाहिए, अपनों का प्यार चाहिए, है ना, अपने समाज का प्यार चाहिए, यानी चारों तरफ सुख शांति चाहिए। और वो दौलत जब आपके पास में आती है तो वो दौलत आपको सुकून देती है, आपको शांति देती है ना, आपको खुशी देती है। अपनी कार्यशाला इंटीग्रेट द स्पार्क के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ लोगों को एक ही बात के बारे में जागरूक करने के लिए कि उन्हें खुश कर देगा, उन्हें खोजने मदद करने के लिए खुशी का व्यक्तिगत स्रोत। क्योंकि अधिकांश हम गलत जगह खुशी की तलाश करते हैं। हम मनमाने ढंग से किसी और के सपनों को चुनो और कोशिश करो इसे अपना बनाने के लिए। जैसे एक बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर, क्योंकि यह एक आसान विकल्प है, या क्योंकि हर कोई ऐसा करता है कि शक्ति मन को बताता है कि अपने सच होते हैं, यह कि प्रत्येक या हर अथार्थवादी अपना साकार होगा यदि हम आकर्षण के नियम का पालन करेंगे। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि वो दौलत के चक्कर में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन दौलत उनके हाथ में आ भी जाती है, सुख शांत, मतलब उनके घर में सब चीज, गाड़ियां हैं, बहुत शानदार घर है, लग्जरी सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो उसके चक्कर में बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि इंसान को जो है कि 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, है ना, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके देश में उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी। तो उसको जो है कि पैसा भी चाहिए, उसको जो है कि अपने रिलेशनशिप भी अच्छे चाहिए। और इसके साथ साथ जो है कि उसके पास जो है वो सुख शांति, उसको हैप्पीनेस बहुत जरूरी है ना। अगर वो इन चीजों में आगे नहीं बढ़ रहा है, दौलत तो कमा रहा है लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि आप देखते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, अब वो एक टारगेट होता है उनका, शुरू से टारगेट होता है कि हमें ये बनना है, ये बनना है, तो वो विकल्प चुन लेते हैं। और वो विकल्प क्या चुनते हैं कि वो, अब जैसे मान के चलिए बच्चा है, हम बच्चे से हमेशा एक बच्चे को सिखाते हैं, देखो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें अच्छी नौकरी करनी है, तुम्हें पैसा कमाना है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या करना है ना। और अधिकांश में ये होता है कि लोग सब कुछ बन जाते हैं लेकिन उनके मन के अंदर वो शांति, वो सुकून नहीं होता है।
एक बार एक व्यक्ति थे, उनका मतलब जो है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे और बहुत उन्होंने समाज सेवा भी की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहते थे। तो जब उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया कि मतलब आप एक बहुत अच्छे सम्मानीय डॉक्टर हैं, आपने लोगों की हमेशा मदद की है, जो लोग आपके पास में आए हैं, कभी भी आपने चाहे पैसा हो या ना हो, आपकी हमेशा लोगों की मदद की है, लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको इतना सब कुछ करने के बाद क्या सुकून है, क्या आपको खुशी है? तो वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, अगर मेरी खुशी की बात करें तो जो कुछ भी मैंने किया है वो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। तो बोले कि क्यों, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो, उसका कारण क्या है? तो बोले कि मैं छोटा था तो मेरी हमेशा ना पेंटिंग में बहुत रुचि हुआ करती थी। मैं हमेशा कहीं पे भी, स्कूल में हो चाहे घर में हो, चाहे मैं कहीं भी जाता था, तो मैं पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था, मैं पेंटिंग करता था। और लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अब क्योंकि अब वहां पे मेरी चाहत नहीं चली, मैं छोटा था, मैं बता नहीं सकता था कि मैं पेंटिंग में मेरी रुचि है, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। तो पिताजी की चाहत थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, और इसके लिए उन्होंने जो भी था साधन मेरे लिए तैयार किए। और क्योंकि पिता की खुशी थी तो मैंने उनकी खुशी में ही, अपनी खुशी को त्याग करके मैंने उनकी खुशी में ही अपने आप को झोंक दिया, और मैं आज डॉक्टर बन चुका हूँ, सब कुछ मेरे पास में है। लेकिन फिर भी अगर आज मैं अपने मन का कर पाता तो आज मेरे पास वो खुशी भी होती, वो सुकून भी होता। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर में आकर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन वो जो खुशी, वो जो कहते हैं ना कि बच्चा जब होता है, बच्चे को आप देखिए, बच्चे को आप जो कह रहे हो उसमें उसकी खुशी नहीं है, लेकिन बच्चे को आप कुछ समय के लिए खुला छोड़ दीजिए तो वो जो काम करता है, खेलता है, कूदता है, कुछ भी करता है, उसमें उसको दिल से वो काम करता है, उसमें खुशी मिलती है। तो कई बार आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखोगे कि जिनके पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो वो करना चाहते थे, है ना, वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसका वो जो मलाल, कहीं ना कहीं उसका जो अफसोस होता है, वो उनको सारी जिंदगी वो उनको उस खुशी से महरूम रखता है कि हमें उस चीज में खुशी थी लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच में। तो मैं कुछ बिंदुओं पर जोर देना चाहूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी सपना व्यर्थ नहीं है और कोई डर नहीं है। असली पहले बिंदु पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, विस्तार इच्छा को जलाने की अवधारणा है। इसके लिए सच्चा जीवन शुरू होता है एक ज्वलंत इच्छा के साथ में, है ना, बर्निंग डिजायर। आज समय परिवर्तित हो चुका है, आज जो है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके कोई जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या हर इंसान नौकरी की तरफ ही भागे, है ना। वो अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि आज उसको ये ज्ञान मिल रहा है, आज हम लोग को ज्ञान मिल रहा है कि एक्चुअल में हमारी सच्ची खुशी कहाँ पे है, हमारा हमारा जो सपना है वो क्या है। और एक ज्वलंत इच्छा है ना, एक प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर। मैंने इसके बारे में पहले किताब में बात की थी कि हम सब जानिए ये क्या है, और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ शायद अपने जलने के बारे में सोच रहे हैं, अरमान। लेकिन हम अपनी जलती हुई इच्छा को कैसे पूरा करते हैं, इस पर होश पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह एक कमजोर चाहत के सिवा कुछ नहीं होगा, है ना। अब बहुत सारे लोगों को पूछो कि वो क्या चाहते हैं, तो लोगों को जो है कि लाखों रुपए की इनकम चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस है, उसके पीछे जो काम करना पड़ेगा, जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये इनकी बर्निंग डिजायर नहीं है, ये सिर्फ एक इच्छा है। और इच्छा, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन बर्निंग डिजायर का मतलब ये होता है कि बाय हुक बाय कुक, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो उसने सोच लिया है वो उसको चाहिए ही चाहिए। अब जैसे आप बच्चे को लेकर के जाते हैं मेले के अंदर, तो बच्चा खिलौने उठाता है, कहता है पापा जहाज लेना है, तो आप कहते हैं नहीं बेटा, ये बहुत हल्का है, ये टूट जाएगा, चलो तुम्हें कहीं मैं भारी लेकर के देता हूँ। अब वो बच्चा कहता है नहीं पापा, मेरे को अभी चाहिए, यही चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं देखो, मान जाओ मेरी बात को, और चलो मैं इससे बड़ा जहाज तुम्हें लेके दूँ। लेकिन बच्चा कहता है नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए, है ना। फिर उसको समझाते हैं, अब वो बच्चा क्या है, पापा का हाथ छोड़ देता है और वो जमीन पे पड़ जाता है ना, और वो वहीं पे लेट जाता है और रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि पापा आसपास के लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि अब ये बेइज्जती करा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप, अच्छा शांत बिल्कुल, है ना, अच्छा मैं लेके दे रहा हूँ, अच्छा बिल्कुल रोना नहीं बिल्कुल भी, है ना। और पापा क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसा निकालते हैं और उस बच्चे को खिलौना दे देते हैं। तो ये होती है बर्निंग डिजायर, यानी चाहिए ही चाहिए, इसके पीछे कोई समझौता नहीं, किसका इसके पीछे कोई किसी तरह की कोई डर, कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ चाहिए ही चाहिए। तो जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है ना, वो चाहिए ही चाहिए पे विश्वास करते हैं कि चाहे समय कुछ भी लग जाए, है ना। तो
मैंने इसके बारे में पहले किताब में बात की, हम सब जानिए ये क्या है। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ शायद अपने जलने के बारे में सोच रहे हैं अरमान, लेकिन हम अपनी अपनी जलती हुई इच्छा को कैसे पूरा करते हैं इस पर होशपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, अब ये नहीं कि आपने विचार बना लिया, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, लेकिन अब उसको, क्योंकि अगर ध्यान से काम नहीं करेंगे तो अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके उसके ऊपर प्लानिंग करनी है कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर हम ये काम नहीं करते तो वो एक कमजोर इच्छा होती है। समय समय पर हम सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, अन्य कभी कभी हम अपना कुछ प्राप्त करते हैं अरमान, कभी कभी हम नहीं करते हैं। और अधिकांश समय हम उसके साथ ठीक है, लेकिन ये तभी होता है जब हम होश पूर्वक कर जलने की अवधारणा का अभ्यास करते हैं। इच्छा है कि इनमें से प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाएगी, हमें सबसे पहले हर दिन अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, है ना। अपने इच्छाएं तो हमने बना ली, अब उसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो मैं वास्तव में इस पुस्तक को लिखने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन यह जलती हुई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं ईंधन नहीं दे पा रहा था इसे जलते रहने के लिए ठीक से। कि इसके बारे में मैंने सोचा, इसे कई बार किया लेकिन इसका पालन नहीं किया। पर 31 दिसंबर 2012 को मैं अपनी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बैठ गया। अगले साल मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं कितना उत्साहित हूँ। 31 दिसंबर 2013 को होगा मेरा नया धारण करना, मेरे हाथ में किताब। वास्तव में मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 1 नवंबर 2013 आज पढ़ रहे हैं, ये किताब मेरी चाहत हकीकत बन गई, है ना। ये राइटर बताते हैं कि मुझे ये किताब लिखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर मैंने जो है कि अपना गोल लिखा है ना, क्योंकि गोल लिखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपना गोल लिखा कि 31 दिसंबर 2012 को गोल लिखा कि 31 दिसंबर 2013 को मैं अपनी किताब में लिख चुका हूँ, और उस किताब को जो है कि मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और वो बिल्कुल सेम यही हुआ। और उन्होंने अपनी किताब को लिखना शुरू किया, और जो है कि 31 दिसंबर 2013 को उनकी किताब जो है कि लिख करके पूरी हो चुकी थी। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो यहाँ कुछ शक्तिशाली तरीके जिनका मैं पालन कर रहा हूँ और बहुतों के साथ साझा करना, मुझे यकीन है कि आप सबसे ज्यादा होंगे इस पुस्तक के इस भाग में रुचि रखते हैं, क्योंकि वह हर जगह जहाँ ज्यादातर लोग कम पड़ जाते हैं, है ना। यानी अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को पूरा करना है, तो यहाँ पे कुछ नियम बताए जा रहे हैं। अगर इन नियमों का पालन, इन जिन नियमों का पालन हमारे राइटर BSR सर ने किया है, अगर वही नियमों का पालन अगर हम और आप करते हैं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति, जो प्रबल इच्छा शक्ति हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना। कहते हैं ना कि संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है, आपकी इच्छा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। अभिकथन, इस शब्द को कई बार सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप इसके सही अर्थ के बारे में सोच रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पुष्टि सकारात्मक बयान है, जो एक वांछित स्थिति का वर्णन करते हैं। हम जो हैं कई बार दोहराया ताकि वे पंजीकरण कर सकें अवचेतन मन और एक सकारात्मक लाने के बारे में कार्य। पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रमुख पहलू प्रभावी है: ध्यान, दृढ़ विश्वास, रुचि और इच्छा, जो हमने पहले ही पढ़ा था। सबसे पहला है बर्निंग डिजायर, उसके बाद होप एंड फेथ, उसके बाद क्लियर कट गोल, और उसके बाद जीरो डाउट, है ना। संदेह नहीं रहना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। जैसे आप रोड पे देखते हैं कि अक्सर कुत्तों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत कम आप बिल्ली का रेयर एक्सीडेंट देखेंगे। तो अब बिल्ली क्या होती है, जब वो एक छोर से दूसरे छोर भागती है, तो वो फिर भागती है, मतलब पूरी ताकत लगा देती है। वो ऐसा नहीं है कि वो सोच रही है बीच में जाके कभी जाऊं कभी ना जाऊं, ऐसा नहीं करती है। वो एक बार भागती है तो निकल जाती है ना। लेकिन जो कुत्ता होता है, वो बीच में जाकर के खड़ा होता है और वो सोचता कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। और फिर होता क्या है, जो वही होता है कि फिर कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई ट्रक इस तरीके से, तो आप देखते हैं कुत्तों का रोड पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना, क्लियर कट गोल, इसलिए कहते हैं ना, गोल तो है आपका, लेकिन क्लियर कट गोल होना चाहिए, है ना। हर चीज बिल्कुल लेंथ के साथ में होनी चाहिए। और हमने पढ़ा था कि गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसके ऊपर कार्य किया जा सकता है ना। अब मान को कोई इंसान आता है और सीधे आता है, कहता है मैं 10 लाख रुपए का चेक कमाऊंगा, तो पॉसिबल है, लेकिन एकदम से नहीं है। अब 10 लाख तक पहुंचने के लिए पहले उसको 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 5,000 और 500 रुपए का पहले चेक कमाना पड़ेगा। जब वो 500 का चेक बनाएंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अब यहाँ पे 2,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 5,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 10,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब इस प्रोसेस के साथ, है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप जब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब हम आसानी से छत पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना गोल जो बनाना है, और वो बहुत ध्यान से बनाना है, क्लियर कट गोल बनाना है।
कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल के आसपास दौड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में, 10 कर रहे हैं राउंड, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं किया, लेकिन आप उनका सम्मान जीतना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप भी कर सकते हैं। आप दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय अपने मन में दोहराते हैं, मैं यह कर सकते हैं, मैं यह कर सकता हूँ। आप न केवल सोचते हैं बल्कि यह भी करते हैं, विश्वास कि आप उन 10 को पूरा करने जा रहे हैं। गोल आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह है एक सकारात्मक पुष्टि दोहराना, है ना, अफर्मेशन। हम बार बार कहते हैं ना, जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं उसके ऊपर अफर्मेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और कल भी मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी कि एक वर्ल्ड के बहुत ही नंबर 1 चैंपियन थे टेनिस के अंदर, लेकिन कुछ समय हो क्या रहा था कि वो 1 नंबर से उतर करके 30वें नंबर पे आ गए। तो जब वो 30वें नंबर के रैंक पे आ गए तो काफी अपने आप में डिप्रेस रहने लगे। और जाहिर सी बात है कि 1 नंबर से निकल के जब 30वें नंबर पे आएंगे तो डिप्रेस होना बहुत जरूरी। तो वो डिप्रेस रहने लगे, वो हमेशा जो है कि अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने अपना कोच हायर किया, और वो कोच कौन थे, मेंटली प्रिपेयर, यानी माइंड सेट के ऊपर उन्होंने उनको जो की ट्रेनिंग दी। और जब वो उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ वीडियोस उनको दिखाए, क्योंकि जब वो उनसे बात कर रहे थे कि भाई आप जब खेलते हो तो आपको कैसा लगता है, तो हमेशा अपनी कलाई को दिखा रहे थे कि देखिए मेरी कलाई, जब मैं खेलता हूँ तो मेरी कलाई ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने उनसे दोबारा पूछा कि आप दोबारा से याद कीजिए, तो उन्होंने फिर वही कहा कि नहीं, मैं जब खेलता हूँ मेरी कलाई ऐसे मुड़ जाती है, मेरा शॉट सही से नहीं लग पाता है। तो उन्होंने 2 वीडियो दिखाई। एक वीडियो जो करंट की वीडियो थी जिसमें बार बार अपनी कलाई के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन एक वीडियो उन्होंने दिखाया जिसमें नंबर 1 थे, और उस वीडियो को कम से कम 5 से 7 बार उन्होंने दिखाया, क्योंकि बार बार वो कलाई पे ध्यान दे रहे थे। फिर उनके कोच ने उनसे कहा कि आप ध्यान से देखो, अपने इस कलाई को हटा करके देखो कि जब आप नंबर 1 पे थे तो आप किस तरीके से, है ना, उस समय क्या एक्टिविटी थी आपकी। तो जब उन्होंने ध्यान से अपनी कलाई की तरफ से ध्यान हटाया, और जब उन्होंने वापस से जो है कि जब वो अपना नंबर 1 का वीडियो देखा, तो उन्होंने देखा कि जब वो आते थे अपने फील्ड के अंदर, तो उनके वॉक लगा होता था, और वो अपने आप में पूरा उछलते हुए, कूदते हुए, और अपने आप को पुशअप करते हुए, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, मैं जीतूंगा, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत सकता हूँ, और जे कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं ही गोल्ड मेडल, मतलब इस तरीके से अपने आप को पुशअप करते हुए जब वो फील्ड में आते थे तो आधे मैच तो वो अपने आप को पुशअप करने में जीत लेते थे। और उसके बाद जिस एनर्जी के साथ में वो खेलना शुरू करते थे, तो वो 100% एनर्जी अपना एफर्ट लगाते थे, और वो जो है कि जीत जाते थे। तो वो बात जब उनको समझ में आई तो उनको ये महसूस हुआ कि उनका जो फोकस है वो गलत जगह जा रहा है, उनका फोकस कहाँ, कमियों की तरफ जा रहा था। और जैसे उन्होंने अपना फोकस अपनी खूबियों की तरफ लगाया, उन्होंने देखा कि जब मैं नंबर 1 था तो मैं किस तरीके से, कैसी मेरी एनर्जी थी, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा था, मेरी मुझे की बॉडी की एनर्जी कैसी थी, है ना, मेरा आत्मविश्वास कैसा था, है ना, मेरा माइंड सेट कैसा था। जब इन चीजों के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, और जब वापस से उन्होंने खेल के मैदान में अपना जब पहला जो कि मैच शुरू किया, तो उन्होंने वापस से अपने नंबर 1 की पोजीशन, कुछ ही समय के 2-4 मैच के अंदर ही उन्होंने अपने अब वापस से नंबर 1 की पोजीशन ले ली। तो अक्सर यही होता है कि हमारा अक्सर जो ध्यान होता है वो कमियों की तरफ ज्यादा होता है, हमारी खूबियों की तरफ कम होता है। और हम बार बार कहते हैं कि आपको अपनी कमियों को सुधारना है, उसके लिए अपनी खूबियों पे काम करना है। जितना अपनी खूबियों पे आप काम करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी कमियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। हम में से कई लोग अपने मन में नकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं, और स्थितियों और घटनाओं के बारे में बयान हमारे जीवन, और फलस्वरूप हम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अभी हम बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी बातें क्या होती है कि आजकल ना बिजनेस सही तरीके से चल नहीं रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में भी आना पसंद नहीं करते हैं, जूम मीटिंग में भी आना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है ना। वो मतलब आप देखिए, वो चाहते तो कुछ और है ना, वो क्राउन बनना चाहते हैं, वो लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वो गाड़ी लेना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, लेकिन अब उनके चाहत में और उनके जो है कि लैंग्वेज में फर्क क्या है ना। अब लैंग्वेज क्या है, मेरे साथ तो कोई जुड़ता नहीं है, मेरे साथ तो कोई काम करता नहीं है, मैं तो बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाती हूँ, लोग मना कर देते हैं। यानी अब ध्यान कहाँ जा रहा है, उनकी कमियों की तरफ। चाहते तो है वो बहुत कुछ, लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है, कमियों की तरफ। और जब ध्यान कमियों की तरफ चला जाएगा तो आपके जीवन में वही आएगा जहां पे आपका ध्यान जाता है, क्योंकि जहां पे आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं पे बहती है, और जिस तरफ ऊर्जा बहती है रिजल्ट वहीं से आपको निकल करके आते हैं। तो हमें से कई लोग अपने नकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं, अच्छे और हानिकारक, जो वांछनीय नहीं है, शब्द और कथन
अच्छे और हानिकारक दोनों तरह के परिणाम ला सकते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, हमारे शब्दों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो आप बोलते हैं, जो आप महसूस करते हैं, और आपकी ऊर्जा उस तरफ बहती है, आपका फोकस उस तरफ चला जाता है, तो वही आपके जीवन में आता है। जो लोग अक्सर नकारात्मक बयानों को दोहराते हैं, उनके दिमाग में यह भी पता नहीं है कि क्या वह कर रहे हैं। सोचते और कहते रहते हैं स्वयं कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह भी आलसी हैं, उनमें आंतरिक शक्ति की कमी होती है, या तो वह असफल होने जा रहे हैं। उनका अवचेतन मन स्वीकार करता है बस संपूर्ण सत्य के रूप में, और अंततः, है ना, अब वो क्या है, अपनी नेगेटिविटी को इतना बढ़ा देते हैं कि फिर उनको लगता नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे। फिर उनके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि बिजनेस मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, और सब लोग इसमें कामयाब नहीं हो सकते। एक डायलॉग और होता है, सब लोग इसमें कामयाब नहीं हो सकते, कुछ ही चंद लोग कामयाब होते हैं, कुछ ही चंद लोग इसमें पैसा कमाते हैं। जबकि ये इंडस्ट्री जो बनी है वो सभी के लिए बनी है। इसमें कोई इंसान ऐसा नहीं है जो यहाँ पे दौलत नहीं कमा सकता है, जो सपनों को पूरा नहीं कर सकता है, बशर्ते हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ हमारा ध्यान जाएगा वही ऊर्जा हमारी वहीं पे जाएगी, और वही रिजल्ट हमारे आएंगे। संबंधित घटनाएं और परिस्थितियां आती है, उनका जीवन भले ही अच्छे हो या उनके उनके लिए बुरा हो, तो क्यों ना केवल सकारात्मक चुने बयान, है ना, यानी शब्दों को अपने बहुत ध्यान से चुने। मनुष्य के लिए प्रतिज्ञान एक ज्ञाता है, मनुष्य के लिए प्रतिज्ञान क्या ज्ञाता देता है, और स्क्रिप्ट कंप्यूटर के लिए है, वह कार्यक्रम दिमाग उस तरह से है जैसे प्रोग्राम को कमांड करता है। एक कंप्यूटर शब्दों को पुनरावृत्त आपकी मदद करता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और स्वचालित रूप से निर्माण करें चेतना में संबंधित मानसिक छवियां, है ना, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें और उसको स्वयं स्वयं उसके आप, क्योंकि आप अपने खुद के स्वयं भाग्य विधाता हो। आपका भाग्य कोई नहीं लिखता है, आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हो। चेतना में संबंधित मानसिक छवियां मन जो अवचेतन को प्रभावित करता है, दिमाग उसी तरह जैसे रचनात्मक विजुअलाइजेशन काम करता है। चेतन मन इस प्रक्रिया को शुरू करता है और फिर अवचेतन मन प्रभाव लेता है का उपयोग करें। यह प्रक्रिया जानबूझ करके आप अपने अपने को प्रभावित कर सकते हैं, और चेतन मन अपनी आदतों को बदले, व्यवहार, रवैया, प्रतिक्रियाएं और नई आकृति प्रदान करना आपका जीवन, है ना। यानी आप वो हो जो अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, है ना, बशर्ते कि हम उसको चेंज करने पे आए। अगर हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं, जो हमें बचपन से जो कुछ हमें सिखाया गया है, वो हमारा भाग्य नहीं है, हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को चेंज करने के लिए बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि संगत, गुरु और आदत ये बहुत जरूरी है। जैसे आप संगत में आते हैं वैसे आपके गुरु होते हैं, और जैसे आपके गुरु होते हैं वैसे आपकी आदतें बनती हैं, और जैसी आपकी आदतें बनती है वही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। तो अगर इन चीजों को हम ध्यान में रख करके काम करेंगे, तो आपका जो जिनी है, जो हमेशा आपके पास में खड़ा होता है, जो ऑर्डर लिखने के लिए हमेशा हमेशा ऑर्डर लिखने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही आप अपना किसी भी चीज के ऊपर अपना ध्यान डाल देते हैं, उसके साथ इमोशन को कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका जिनी समझ जाता है कि यही आपको चाहिए। अब उसको ये नहीं पता कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, उसको ये समझ में आता है कि यही आपके लिए चाहिए, और वो लग जाता है अपनी प्रक्रिया, अपने प्रोसेस के अंदर, है ना। अब एक चीज आप देखिए, आप चाहे काम करें या ना करें, लेकिन वो अपने प्रोसेस में लग जाता है, और वो चीज आपके जीवन में आती ही आती है, चाहे उसमें समय कुछ भी लग जाए, किसी भी रूप में आए। एक बार क्या हुआ है कि एक बुजुर्ग महिला थी, उनके घर में ना पोता पैदा हुआ। जब पोता पैदा हुआ तो अब वो जब बहुत खुश थी, और सबने बधाई दी और सब कुछ, और अब उसके दिमाग में क्या चलने लगा कि एक दिन मेरा पोता पढ़ाई लिखाई करेगा, कि मेरा पोता बड़ा होगा, उसके चारों तो गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी, है ना। तो अब उन्होंने ध्यान तो दे दिया कि उसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। अब जब वो, क्योंकि प्रोसेस सही नहीं था, जिन्हीं ने ऑर्डर लिख लिया कि पोता बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां चाहिए, लेकिन उसका सही तरीके से जो प्रोसेस होना चाहिए था वो सही तरीके से वो प्रोसेस नहीं हुआ। वो उनका पोता बड़ा हो गया, और पता चला कि उसके चारों तरफ गाड़ियां थी, लेकिन वो कहाँ पे खड़ा था, वो रेड लाइट पे खड़ा था। यानी रेड लाइट पे जो पुलिस वालों को देखते हो, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जिनके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होती है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, एक का हाथ इधर रोकते हैं तो एक को कहते हैं चल चल, है ना। तो पोता जो है ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब उसको ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब लगी, और उसके चारों तरफ गाड़ियां तो थी, लेकिन क्या उसकी अपनी खुद की गाड़ियां थी? नहीं, वो एक नौकरी में था, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो चाहते हो उसका एक सही प्रोसेस तैयार करो। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो एक सही प्रोसेस के साथ में उसकी रेसिपी पूरी तैयार करो, है ना। आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, उसका नाम क्या होगा, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कितने बजट की गाड़ी चाहिए, उसके बाद जाकर के उसका पूरा बजट बनाइए,
कि मुझे कितने समय के लिए कितना लोन मिलेगा, कितना मुझे एडवांस में देना पड़ेगा। जब ये सारे प्रोसेस के साथ में आप उस काम को करेंगे तो आप याद रखिए कि जो आप चाहते हैं वही इच्छा प्राप्ति होगी। लेकिन अगर अनजाने में आप प्रोसेस तैयार नहीं करेंगे तो आपने चाह लिया, अपनी फीलिंग को जोड़ दिया, तो जिनी लग जाता है उस काम में, आपको उस सपने को पूरा करवाने में। और फिर वो होता क्या है कि जब हमारे सामने जब वो चीज आती है तो हम कहते हैं ओह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। जबकि सारा गेम हमारे सोच का होता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, क्लियर कट गोल, जीरो डाउट, है ना। और उसके बाद लर्निंग प्लस अर्निंग, सीखना बहुत जरूरी है। जितना आप सीखेंगे जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे, और उतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ से कमा सकते हैं। परिणाम हमेशा तत्काल नहीं होते, जी हाँ। ये नहीं है कि आपने सोचा और तुरंत वो काम हो जाए। अगर ऐसा होता तो समझ लो कि 99% लोग वो सोचते हैं जो उनको नहीं चाहिए होता, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। अगर तुरंत ऐसा होता है कि अभी मान के चलो कि आपने सोच लिया कि मेरे सामने हाथी आ गया और हाथी ने गोबर कर दिया, और जैसे ही आपने सोचा और अगर परिणाम तुरंत मिले तो समझ लो कि तुरंत हाथी आएगा और गोबर कर देगा, तो भगवान जाने वो नीचे करेगा कि आपके ऊपर कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए समय लगता है। हम जो सोचते हैं उसको, अब कोई व्यक्ति होटल में गया और उसने वहां जाकर के और ऑर्डर दिया कि मुझे पनीर टिक्का चाहिए। अब वो जो बैरा होता है वो ऑर्डर लिख कर जाता है और वहां पे पनीर टिक्का बनवाना शुरू करता है, क्योंकि वहां पे पहले से बना बनाया कुछ भी नहीं होता है। बस जैसे ही आपको ऑर्डर वहां पे जाता है और तुरंत उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। अब उस प्रक्रिया में समय लगता है। अब उसी बीच में कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। वो देखते हैं अपने आसपास के लोगों को कि अरे वो तो शाही पनीर और बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो तुरंत अपने वापस बैरा को बुलाते, कहते हैं नहीं नहीं पनीर टिक्का मत। अब वो वहां पे आधा तैयार हो चुका है ना। अब वो क्या होता है कि कहते हैं नहीं नहीं पनीर टिक्का नहीं चाहिए, अब मुझे शाही पनीर चाहिए, है ना। अब वो जैसे ही वो शाही पनीर का ऑर्डर लेकर के जाता है और वो उसकी तैयारी करवाता है, और उसी समय उसका फिर मन बदल जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है कि उसका ऑर्डर जो होता है उसके पास कुछ भी आता नहीं है ना। उसके ऑर्डर जो होते हैं, जो उसके सपने होते हैं वो टंग जाते हैं। टंगने का मतलब है कि वो यूनिवर्स में सब कुछ है और वो टंग जाते हैं, उसको प्राप्त नहीं होते हैं। फिर वो कहता है कि ये तो जीवन बेकार है, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये बहुत सारी धारणाएं होती हैं, क्योंकि उनको अपने जो इच्छा शक्ति होती है उस पर विश्वास नहीं होता है ना। उनका क्लियर कट नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। और फिर वो डाउट में आ जाते हैं, और जब डाउट में आ जाते हैं तो फिर वो अपने आप से ही वो नेगेटिव हो जाते हैं। परिणाम हमेशा तत्काल नहीं होते हैं, कभी कभी, और इसे और समय की आवश्यकता हो सकती है। फोकस जैसे कारक, विश्वास जिन भावनाओं को आप दोहराने में निवेश करते हैं, पुष्टि आपकी इच्छा की ताकत और आपके लक्ष्य का यह आकार निर्धारित करता है कि कितना लंबा लेता है। सावधानी, एक शब्द भले ही आप सकारात्मक दोहराएं, हर सुबह कुछ मिनटों के लिए पुष्टि लेनी, पुष्टि, लेकिन शेष दिन नकारात्मक सोचते रहें। सकारात्मक शब्दों का प्रभाव होता है निष्प्रभावी। यदि आप परिणाम चाहते हैं तो आपको सोचने से इंकार करना होगा नकारात्मक। यानी आपको सही मायने में 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है जो आपको चाहिए। सारा गेम हमारे सोच का है और सारा गेम हमारे देखिए फोकस का है। जो चीज हम बार बार सोचते हैं, जिसके सामने जिसके प्रति हमारा ध्यान बार बार जाता है, जहां हमारी एनर्जी बहती है, ऑटोमेटिक वो आपके जीवन में आना ही आना है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से जो हमें चाहिए हमें उसको लिखना पड़ेगा, उसको हमेशा विजुलाइज करना पड़ेगा, हमेशा उसी जोन में रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे से बताते हैं कि आपको अपने सफलता के जोन में, अब जैसे मान के चलिए किसी को 1 लाख रुपए चाहिए, तो 24 घंटे वो किस जोन में रहेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। वो किसी को प्लान दिखाएगा तो भी उसके मन में क्या चलेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। यानी अगर 24 घंटे वो उसी जोन में रहेगा तो जो हमारा जिनी है उसको समझ में आता है कि इसको 1 लाख रुपए चाहिए। और 1 लाख रुपए क्यों चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। अब 1 लाख रुपए तो चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए आएगा, लेकिन आने के साथ अगर आपने उसका सही प्रोसेस नहीं बनाया होगा तो किसी न किसी रूप में आएगा और किसी न किसी ऐसे रूप में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए अपने पैसे का बजट बनाना बहुत जरूरी है। आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको एक अच्छा एलईडी लेना है, या आपको लैपटॉप लेना है, या आपको अपनी स्कूटी निकलवानी है ना। आप अपने 1 लाख रुपए के जो कहते हैं ना कि जो खर्चे होते हैं उसको बना करके रखें कि आपको 1 लाख रुपए क्यों चाहिए। क्योंकि देखो आपके चाहने के साथ साथ, अगर मान के चलो कि अब जिस घर के अंदर हम रहते हैं उसमें लाइट है, अगर लाइट है तो हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए सोचो कि लाइट चली जाए तो क्या होगा, तो शायद बहुत सारे चैलेंज आपके जीवन में आ सकते हैं। तो ये एक सही प्रोसेस है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो सही, लेकिन 1 लाख रुपए क्यों चाहिए,
तो जब आप उसको प्रोसेस को बनाएंगे कि हाँ मुझे इसके लिए चाहिए, इसके लिए, यानी 1 लाख रुपए का बजट बनाइए, तो 1 लाख रुपए आपके जीवन में आना ही आना निश्चित है ये, है ना। अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख रुपए का बजट बनाइए। नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही पैसा आएगा और आपका पहले से ये प्रिपेयरिंग नहीं होगी, पहले से तैयारी नहीं होगी कि 1 लाख रुपए आने पर मुझे क्या क्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा तो आएगा लेकिन वो गलत वे में चला जाएगा, वो ऐसी जगह चला जाएगा कि आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि मुझे अगर 1 लाख रुपए मिला तो मेरा 1 लाख रुपए चला कहाँ गया। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, मेरी 10,000 रुपए की सैलरी है, तो हम उसमें बजट बनाते हैं कि 3,000 मुझे अपने घर के खर्चे के लिए रखना है, 2,000 रुपए अपने बच्चों के स्कूल के लिए सारे खर्चे मेंटेन करने हैं, 3,000 रुपए जो है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे खर्चे हैं उसमें करने, और 2,000 रुपए मुझे बचत निवेश में डालने हैं, जैसे LIC आपने ले रखी होगी या कुछ भी आप करते हैं कि 2,000 मुझे यहाँ पे करने। तो ये 10,000 रुपए की पूरी रेसिपी तैयार होती है, और जब ये रेसिपी तैयार होती है तो जो आप रेसिपी तैयार करते हो आपका पैसा आता है, तो उसी तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए तो सही, लेकिन वो क्यों चाहिए, है ना, और उस अगर वो नहीं मिलता तो उससे क्या क्या आपके जीवन में चैलेंज आ सकते हैं, और उसकी पूरी रेसिपी तैयार करके रखेंगे तो आप सही तरीके से हर चीज को मैनेज करने में अपने आप को जो है कि परफेक्शन की तरफ लेकर के जा पाएंगे, और जो चीजें आपके पास में आएंगी उसका आप सही आनंद ले सकते हैं, है ना, सही आनंद ले सकते हैं, और हमेशा आप खुशी के साथ उसको पूरे एंजॉय के साथ आप उसको जो है कि अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज का लेसन बस इतना सा ही, और आई होप कि आज का लेसन में हमें बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमें अपना टारगेट तो बनाना है, लेकिन टारगेट को बनाने के साथ साथ वो टारगेट आपको क्यों बनाना है ना, उसकी पूरी रेसिपी आपको तैयार करनी पड़ेगी, और क्लियर कट गोल आपको होना चाहिए, होप एंड फेथ आपके पास में होना चाहिए, और किसी को विश्वास हो या ना हो आपको विश्वास होना चाहिए, और डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अगर ये चीजें अपने जीवन में लेकर के आते हैं, और इसके साथ साथ मैं बार बार कहती हूँ 3 चीजें जीवन में लेकर के आइए, संगत, गुरु और आदत, क्योंकि बिना इसके कभी भी जिंदगी में कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है। संगत, ऐसी संगत बनाइए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, है ना। गुरु चुनिए, जिस संगत में आप रहते हैं वहां के गुरु ऑटोमेटिक आपके हो जाते हैं, और जैसे आपके गुरु होते हैं वैसे आपकी आदत बनती है, और जैसे आपकी आदत होती है वही आपके भविष्य का निर्माण होता है। तो हमें सही संगत, सही गुरु और सही आदत में बने रहना है, ताकि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सही तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकें, और उसको पूरे इंजॉयमेंट के साथ, पूरे सुकून के साथ, पूरी खुशी के साथ उसको प्राप्त कर सकें, कभी पछतावा ना हो कि काश मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया होता। तो थैंक यू सो मच और पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सजेशन सर, जिनके माध्यम से सेशन चलता है, और हम बार बार कहते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है, क्योंकि चंद लोग यहाँ पे आई थिंक मुश्किल से 12-13 लोग हैं जो आज इस सेशन में बने हुए हैं। तो जो लोग इस सेशन में हैं वही सही तरीके से अपने आप को तीनों तरीके से, है ना, तीनों तरीके से सफल बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। और हमें ये भी करना है कि हमें और भी लोगों को इस सेशन में बना करके रखना है, ताकि वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नंदलाल वर्मा जी। जी नंदलाल वर्मा जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है नंदलाल वर्मा जी?